नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शरद पवार पिछले 24 घंटे के दौरान दो बड़ी बयान उन्होंने दिए हैं और उस बयान को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग तरह की डिबेट शुरू हो गई है। पहला बयान जरा देखिए, पहला बयान उन्होंने क्या दिया है कि इस देश में अल्पसंख्यक खास करके ईसाई और मुसलमानों को लेकर जो नज़रिया अख्तियार किया जा रहा है वो नज़रिया देश तोड़ने जैसा है। ईसाई धर्म के धर्म स्थल पर हमला हो रहा है जबकि वो शांति प्रिय है। इस्लाम में भी जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, इस देश के जीडीपी में उनकी बड़ी भूमिका है। वो रोजगार करके लोगों के दिन दैनिकी कामों में हिस्सा लेके एक अलग तरह के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उस पर हम हमला कर रहे हैं और स्थिति यही बनती जा रही है कि अल्पसंख्यक अपने आप को इस देश में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक इस बयान के 24 घंटे के अंदर दूसरा बयान आया है। संसद भवन के उद्घाटन के दौर को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने कही कि जिस वक्त हम पहले संसद भवन में लोग गए थे वो तस्वीर को देखिए और आज जो मोदी तस्वीर जारी किए हैं वो उस तस्वीर को हम देखिए। मोदी किस तरीके से राष्ट्रपति को नहीं बुलाए, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाए, क्योंकि प्रोटोकॉल में वो उनसे ऊपर होते हैं, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन ये साधु संतों की तस्वीर जाहिर कर वो इस देश को क्या संदेश देना चाहते हैं या दुनिया में इस देश का क्या संदेश आ जाएगा, ये कहकर। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शरद का ये दोनों बयान तब आया है जब विपक्षी एकता को लेकर आयोजित बैठक के रद्द होने के बाद एक अलग तरीके की नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है। उसके बाद ये बयान आया और वो बयान इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्षेत्रीय दल भी अब राहुल के उन मसलों के साथ खड़े रहें, ये अब दिखाने की कोशिश शुरू हो गई है। क्योंकि राहुल जिस अंदाज में अपनी बातों को अमेरिका में रखा है, राहुल जिस अंदाज में विपक्षी एकता को लेकर आयोजित बैठक को स्थगित करने के लिए मजबूर किया है, वो अंदाज ये है कि आप मोदी से आपका विरोध है, संघ और बीजेपी से आपका विरोध नहीं है, तो फिर हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। या फिर मोदी जो कर रहे हैं उस पर आपकी चुप्पी है और सीबीआई ईडी पर आप खुल्लम खुल्ला अपनी राय रख रहे हैं, तो फिर हमारे साथ बने रहने का कोई मतलब नहीं है। जो राष्ट्रीय नैरेटिव है, जिस नैरेटिव को बदलने की कोशिश हो रही है, हमारी पुरखों ने जो संविधान बनाया है और संविधान में जो प्रावधान घंटों बहस करके समाहित किया है, उसको बाहर निकालने की जो साजिश चल रही है या उसको जो खत्म करने की साजिश चल रही है, उनके खिलाफ अगर आप हैं तो आप हमारे साथ हैं। ये लाइन जो राहुल ने लिया है, इस लाइन के बाद विपक्ष के जो लोग हैं उसमें कह सकते हैं कि शरद पवार ने पहल किया और शरद पवार ने राहुल के उस विचारधाराओं के साथ मजबूती के साथ खड़े होने की कोशिश की है जिस विचारधाराओं को लेकर राहुल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे और आज अमेरिका में उन बातों को रख रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि ये जो चुप्पी है क्षेत्रीय दलों में कि भाई अध्यादेश पर हम बोल रहे हैं लेकिन धारा 370 पर हम वोट कर रहे हैं, एनआरसी पर हम चुप हैं, किसान आंदोलन पर भी हम चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जब अध्यादेश की बात आएगी तो कांग्रेस से मदद चाहिए। पंजाब, गुजरात और सब जगह आप चुनाव लड़ रहे हैं, बात सांप्रदायिकता की होगी, बात संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की होगी, तब आप चुप रहेंगे। कमोबेश यही स्थिति अखिलेश की भी है। अखिलेश राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी साध बैठते हैं। यही स्थिति तेजस्वी और नीतीश कुमार की भी है। जिस तरीके से सम्राट अशोक के साथ संघ और बीजेपी एक रणनीति के तहत काम कर रही है, जो इसका एजेंडा है 1925 में जो जिस एजेंडे को उन्होंने सेट किया था, आज उसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं। आप उस पर हमला करने के बजाय आप कहते हैं कि संसद का भवन का निर्माण फिजूल खर्ची है। संसद भवन का निर्माण उन्होंने क्यों किया है और संसद भवन के निर्माण के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है, उस पर नीतीश खामोश है, उस पर तेजस्वी भी खामोश है, उस पर ममता बनर्जी भी खामोश है। तो ये जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि आपको उन मसलों को लेकर
कमिटमेंट नहीं है, जिसकी आप चर्चा कभी कभी कर देते हैं कि इतिहास बदलने की कोशिश चल रही है, संवैधानिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, तो वो जो आपकी आवाज़ है वो आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि आप वैचारिक मसले पर पहलवानों के साथ जो हो रहा है आप चुप हैं। उन सवालों को लेकर जो क्षेत्रीय दल की चुप्पी है, वो चुप्पी कहीं न कहीं राहुल को असहज कर रहा है, और यही असहजता विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम नीतीश कुमार द्वारा चलाया जा रहा था, उस पर जो ब्रेक लगा है, उसी असहजता का नतीजा है। और ये कहना कि कांग्रेस के सीनियर नेता के शामिल होने के बाद ही बैठक होगी, तो ये तय मानिए कि फिलहाल अभी इस बैठक की गुंजाइश कमतर है, क्योंकि 22-23 को तो यहाँ G20 का बैठक है, तो फिर 22-23 भी नहीं होगा। और अब आगे होगा तो ये तय मानिए जिस तरीके से शरद पवार ने अपना स्टैंड राष्ट्रीय रणनीति को लेकर स्टैंड को क्लियर किया है, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी, अखिलेश और केजरीवाल जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे, कांग्रेस इस तरीके की चीज़ों में दिलचस्पी नहीं दिखाएगी, ये तय हो गया है। और शरद पवार ने 24 घंटे के अंदर 2 बयान देकर संकेत दे दिए हैं कि अब लड़ाई क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का है, लेकिन मुद्दा राष्ट्रीय होना चाहिए। क्षेत्रीय मुद्दों के सहारे मोदी को हराया नहीं जा सकता है, मुद्दा राष्ट्रीय हो और उस राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे चुनावी मैदान में जाया जाए, परिणाम जो भी हो, जिससे फिलहाल विपक्षी एकता की बात करने वाले अधिकांश पार्टी बच रहे हैं। देखिए शरद पवार के इस बयान के बाद आगे आगे होता है क्या, ये महत्वपूर्ण होगा देखना इस देश की राजनीति की। लेकिन कहीं न कहीं शरद पवार के इस बयान से राहुल के उस अभियान को मजबूती मिली है, जिस अभियान की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अमेरिका की यात्रा तक में उन्होंने किया।